बन नहीं रही प्रियंका बीच में कहीं जा रही है। बन जाओ, ला बेटा मैथ। प्रियंका बैठ जा। सही हो, आएगी आएगी कनेक्टेड। चलिए बेटा 3.2 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सभी को राधे राधे। थर्ड वाला क्वेश्चन करना है ना, थर्ड का थर्ड। एक्सरसाइज 3.2 ये तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरे का तीसरा दिया है बेटा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए, है ना। प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद की कीमत अपन को क्या कहना है? ज्ञात करना है बेटा। तो अपन मान लेंगे कि एक बल्ले की कीमत x रुपए है तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है, ये मान लेंगे, है कि नहीं। कि जैसे तुमने 10 पेन खरीदे और 5 कलम खरीदे, तो एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य आपको पता होना चाहिए। मान लो पेंसिल खरीदा तो, है कि नहीं। तो एक एक का पता होगा, तो जितने खरीदेंगे उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का निकल आता है। जैसे कि एक बॉल 5 रुपए की है, आज की पोजीशन में 50 रुपए की आ रही। एक बॉल यदि 50 रुपए की है तो 5 बॉल कितने रुपए की होंगी बेटा? खड़ी हो जाओ। एक बॉल कितनी? 50 रुपए की। तो 5 बॉल, हाँ 5 बॉल 500 कैसे हो जाएगी? 250 की होगी ना। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है ना। एक बल्ला यदि 500 रुपए का है तो 6 बल्ले कितने रुपए के होंगे? हाँ 3000 रुपए के होंगे ना, 5 छक्का 30, है कि नहीं। बस यही कमी है, बस यहाँ देखो बेटा। तो अपन मान लेंगे, बैठ जाओ। माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत या बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना है बेटा? x रुपए है। मूल्य भैया रुपए में रहता है तो रुपए में, है ना। x रुपए है। एवं एवं एक गेंद की कीमत, एक गेंद की या गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है बेटा? y रुपए। पहली कंडीशन क्या है बेटा? कि उसने 7 बल्ले, 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x, है ना। और 6 गेंदें, 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y। गुणा करते हैं अपन और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों की कीमत उसने मिलाकर कितने दिए? 3800। तो अपन वही लिखेंगे। तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x। जैसे कि तुमने बताया था कि एक गेंद की कीमत कितनी है? 50 रुपए है, तो 5 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 250 रुपए। तो आपने क्या किया? गुणा किया था। ऐसे ही एक बल्ले की कीमत यदि x रुपए है तो 7 बल्लों की कितनी हो जाएगी? 7x। ऐसे ही एक गेंद की कीमत कितनी है? y, तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y। टोटल उसने कितना दिया? 7 बल्लों का और 6 गेंदों का मिलाकर उसने जो टोटल अमाउंट दिया वो कितना दिया बेटा? 3800। समीकरण नंबर 1। क्लियर, समझ में आ रहा है। एवं पुनः प्रश्नानुसार। अब कितने बल्ले कितनी गेंदें? देखो बेटा 3 बल्ले, 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी बेटा? प्रियांशी 3x कितनी हो जाएगी बेटा? प्लस 5 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी मनोज? अरे 5 गेंदों की कीमत यदि 12 रुपए है तो गेंद की कीमत 5 बाय। वेरी गुड। टोटल कितना दिया बेटा इसने? टोटल इसने
जो अमाउंट पे किया है वो कितना किया है बेटा, 1750। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता है कि समीकरण नंबर 1 से या फिर समीकरण नंबर 2 से या फिर x का या फिर y का मान निकालना पड़ता है बेटा। तो इजी कौन सा लग रहा है आपको, सेकंड वाला ना। तो इसी से लिखेंगे अपन समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे, x का। तो 5y का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर बेटा। तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 और 5y का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 5y। अब 3 इंटू में है तो इंटू की संख्या कहाँ जाती है बेटा, भाग में जाती है। तो इसको कहाँ ले जाओ आप, भाग में। भाग मतलब बटे में, है कि नहीं। इसको मान लेते हैं अपन क्या, समीकरण नंबर 3। यदि अपन ने x का मान 2 से निकाला है तो कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में रखना पड़ेगा, सब जानते हो बेटा। देखो तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण कौन से में, 1 में रखने पर जहां जहां आपको x दिख रहा है समीकरण नंबर 1 में, वहां वहां कितना रख दोगे आप, 1750 माइनस 5y बटा कितना, 3। समझ में आ रहा है बेटा। तो x मात्र एक ही जगह दिख रहा है तो इसकी जगह अपन वो रख देंगे 7 है तो 7, x के प्लेस पे क्या रखना है अपन को, 1750 माइनस 5y बटा कितना, 3। प्लस कितना चल रहा है बेटा, 6y और इधर कितना चल रहा है, 3800। 7 का क्या कर लीजिए, गुणा। 7 का कितना नोट कर लीजिए पहले,